शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी सतगुरु श्री शीलदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अमर। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सभी संतों ने इस जीव को बतलाया है कि सुरता को एकाग्रचित करने का तरीका बताया है। सर्वप्रथम कृष्णदास जी ने बतलाया था कि कैसे मैं सो जाऊं पापड़ नींद में, धनी मेरे जागते। कौन कहता है इस शब्द को, किसकी पुकार होती है? एक कवि ने एक स्लोगन के माध्यम से दर्शाया है, इस जीव को प्रेरणा दी है। सुरता की तुलना एक पक्षी से की गई है कि पंछी उड़ते पंख से मैं उड़ती बेपंख, पंछी उड़ते पंख से मैं उड़ती बेपंख, जब पिया मेरे संग है तो मेरे पंख संग। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कितने अच्छे वर्डों के माध्यम से एक कवि ने प्रेरणा दी है, दर्शाया है कि जब मेरे साथ में उस सतगुरु का साया मेरे साथ है तो सुरता कहती कि मेरे तो अनेकों प्रकार के असंख्य पंख लग जाते हैं, अर्थात मेरे रास्ते में किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। कितनी अच्छी चेतना दे करके इस जीव को दर्शाया है कि जो सतगुरु ने शब्द दिया है, उस राह को, उस पथ को, उस मार्ग को पकड़ करके सतगुरु के बताए रास्ते के अकॉर्डिंग उस पथ पर चल पड़ो जो संतों ने संसार के अंदर बतलाया है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, एक बखान छोटे शब्दों से बताया है कि आग लगी वृक्ष में जड़ें डाल और पात, तुम क्यों जल रहे पक्षी जब पंख तुम्हारे साथ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कितनी अच्छी प्रकार से इस जीव को दर्शा, पक्षियों को नहीं, पक्षी का एक एग्जाम्पल दे करके बताया कि आग लगी वृक्ष में। एक वृक्ष होता है, कवि कहता है कि वृक्ष के अंदर आग लगी, उसके डाल और पात दोनों जल रहे हैं, तुम क्यों जल रहे पक्षी जब पंख तुम्हारे साथ। भाग एक में ये दर्शा दिया है एक स्लोगन में कि जब पंख तुम्हारे साथ है तुम क्यों जल रहे हो। लेकिन इस दोहे से इंसान को ये प्रेरणा मिलती है, जैसे कि प्रथम भाग में बताया, ऐसे द्वितीय भाग में गुरु रूप प्यारी साध संगत जी ऐसे ही द्वितीय भाग में इस जीव को दर्शा है कि हमें जिससे जहां से जो वस्तु हासिल हुई है, हमें उसका निरादर नहीं करना है, उसका अनुपालन करना है, उस आज्ञा को मान करके चलना है जो संतों ने दर्शाई है, बताया है। पक्षी कहते हैं फिर कि हम इसलिए इनको छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया है। कैसे बतला है कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, जले इन्हीं के साथ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कितनी अच्छी प्रेरणा एक कवि ने पक्षी के द्वारा इस जीव को दर्शाई है कि जिसके साथ में रहते हुए हमने अपना पूरा जीवन यापन किया है, उसके फल वृक्ष खाए हैं, गंदे कीने पात, और अपना बसेरा भी वहीं पर बना हुआ था और हम लोग उसको गंदा करते रहते। फिर अब हमारा ये धर्म नहीं बनता कि मुसीबत के टाइम पर, एक कष्टी के टाइम पर हम इसको छोड़ करके अपना रास्ता नाप जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां से जो वस्तु जिसको हासिल हुई है उसको वहीं पर न्योछावर होने की जिज्ञासा अपने अंदर रखनी चाहिए। यही गुरुओं का प्रमाण है, यही संतों का प्रमाण है। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब सुरता उस शब्द से जुड़ जाती है तो अटरिया का वासी तभी कहलाता। यही संतों ने प्रमाण दिया है ताकि ये जीव समझ जाए और उस अटरिया को हासिल कर जाए जिस किसको तलाश होती है। आज सत्संग इतना संपूर्ण तरीके से चला है, शायद आपको ऐसा सत्संग कहीं हासिल ना हो। तो बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय।